जय 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 जय। एक बार जुदाई जवानी फिर ना आए, ऐसी जवानी अपनी मैया चुदाए, क्योंकि इसी जवानी के जोश में कर बैठते हैं हम इश्क, ले बैठते हैं हम दिल तोड़वाने का रिस्क। ऐसी जवानी का मजा ही क्या जो सक्सेस के नहीं चाहे सिर्फ सेक्स, जो हाथों में पेन नहीं लौड़े पे पहनवाए ड्यूरेक्स। बाबू सोना स्यूटी जिसको बोलते थे रिलेशनशिप में ब्रेकअप के बाद उसी को कह रहे हैं एक्स। अगर एक्स देश है तो उसका प्यार देश की जीडीपी हमेशा गिरी हुई रहेगी। अगर एक्स एंटीना है तो उसका प्यार एंटीना से आने वाली डिश हमेशा बिगड़ी हुई रहेगी। सुना था प्यार अंधा होता है, इसीलिए शायद उसको हमारा मैसेज नहीं दिखता था। जिसके साथ 69 करने का सपना देखते थे वो अदर 9 के साथ बिजी रहती थी। जिसकी सारी फीलिंग हम समझते थे वो बिन लौड़े की औरत हमारी फीलिंग की गाड़ मार के चली गई। और भाई साहब इनके बेस्ट फ्रेंड को कुछ कह दो ना तो कहती थी ही इज लाइक माई ब्रदर, और फिर उसी के साथ धोखा दे गई। मतलब बड़ा ही बहिंचोद निकला तुम्हारा यार। ये रिश्ता क्या कहलाता है जो पॉर्नहब के बाहर भी चुदाप मचाता है। रिलेशनशिप के वक्त कैसे हमारे दोस्त तुमको भाभी बोलते थे और तुम्हारी दोस्त हमें चूतिया, और ब्रेकअप के बाद हमारे दोस्त हमें चूतिया बोलने लगे कि इतनी अच्छी लड़की को छोड़ दिए, और तुम्हारी दोस्त हमें चूतिया बोलती ही थी। रिलेशनशिप के वक्त कैसे हम छोटी छोटी बात बताया करते थे, जैसे मैं अपने नुन्नू का साइज, मतलब जैसे हाँ बेबी आज मैंने इतना किलो हगा, और तुम उधर से बोलती थी आ बेबी लो मैंने आपकी गांड धुल दी। पर जैसे जैसे तुम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगी वैसे वैसे हम सोचने लगे कि कौन सी बात तुम्हें बताएं या ना बताएं, क्योंकि हमें भी समझ आता है कि लड़कियों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं घर में, झाड़ू पोछा भी तो करना पड़ता है। पर हम तुम्हें तुम्हारी पूरी स्पेस देते थे। लेकिन भाई साहब मेरी वाली बड़ी दिमागदार थी, उसको मैं सपने में धोखा देता था, वो मुझे हकीकत में पेलती थी। कहती थी मुझसे कुछ मत छुपाना, तो मैंने बता दिया मेरे टट्टे पे तिल है, चूतिया बोल करके चली गई। एक बार उसने कहा था कि तुम्हें मेरी जब याद आए मुझे फ़ोन करना, तो एक बार सब्जी मंडी से मैं सब्जी लेने गया था, मुझे 2 नींबू दिखे, मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया, फिर चूतिया बोल करके फ़ोन काट गई। मैं बता रहा हूँ लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। द फैमिली मैन वाले श्रीकांत भाई की बंदी को देख लो, अच्छा खासा जॉब करते थे, 9 to 5 वाली करवा दी, बच्चों को भी संभालना पड़ रहा था, बीवी को भी संभालना पड़ रहा था, लेकिन कोऑपरेट करने की जगह मेंटल स्ट्रेस का रंडी रोना करना शुरू कर दी। तो भैया अब हम समझ गए, जिस प्रकार मनुष्य संभोग के समय झाटों को नजरअंदाज करके सिर्फ योनि पे ध्यान केंद्रित करता है, उसी प्रकार आने वाली सारे परेशानियों को नजरअंदाज करके हम सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करेंगे। क्योंकि लिंग की तरह सख्त बनो तभी अंदर जाकर के मजा पाओगे, वरना गोटे जैसे बने रहोगे तो बाहर रह के सिर्फ झटके खाओगे। तो भैया अब सिर्फ अपने करियर पे देना ध्यान ताबड़तोड़, और अब तुम्हारी याद नहीं आती क्योंकि भुला दिए तुमको कह के भग मादरचोद। What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much